आज हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार मस्तिष्क का कार्य है और किस प्रकार यह शरीर को संतुलन बनाकर रखता है। हम सबको मालूम है कि मानव का मस्तिष्क जो है वह अत्यंत कोमल और महत्वपूर्ण अंग है और सारे शरीर के जितने भी भाग हैं सभी को नियंत्रण करना मानव के मस्तिष्क का ही काम है। मस्तिष्क ब्रेन शरीर का कोमल अंग है और ये महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जानेंगे कि मस्तिष्क किस चीज़ का बना हुआ होता है। मानव का जो मस्तिष्क होता है वह किस चीज़ का बना होता है। तो मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का बना होता है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। मानव का शरीर जो है, मानव का मस्तिष्क, वह तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का बना होता है। अब न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन जो है वह शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है और न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्वेश्चन है कि न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन की जो लंबाई होती है उसको सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन की लंबाई को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। साइनेप्स, न्यूरॉन की लंबाई को साइनेप्स कहते हैं। अब न्यूरॉन क्या है? तो ये इसका फिगर है। न्यूरॉन का फिगर ये रहा। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए, क्योंकि पिछले कक्षा में हम ये बता चुके हैं, आते हैं मानव के मस्तिष्क के बारे में। तो मानव का मस्तिष्क, ह्यूमन का जो ब्रेन है वह तंत्रिका कोशिका का बना होता है। ये भी आप लोगों ने जाना। अब हम जानेंगे कि यह किसके अंदर सुरक्षित रहता है, इसके बाहरी कवच को क्या कहते हैं। तो हम सबको मालूम है, जैसे हम सबको मालूम है कि हमारे सर के सबसे ऊपर क्या है? बाल है, हेयर है। हेयर के अंदर क्या है? तो एक त्वचा है यानी चमड़ा है, त्वचा है। और त्वचा के अंदर जो एक हड्डी है, मजबूत हड्डी, इसी को कहते हैं क्रेनियम। क्या नाम है इसका? क्रेनियम। क्रेनियम यानी मानव का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वह क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। अब क्रेनियम का एक और नाम है मस्तिष्क गुहा। क्रेनियम का एक और नाम मस्तिष्क गुहा। मस्तिष्क गुहा को क्या कहते हैं? क्रेनियम भी कहते हैं। क्रेनियम क्या है? तो यह हड्डी है, मजबूत हड्डी है, जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी आघातों से, बाहरी दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हमारा सर इतना मजबूत है, हड्डी इतना मजबूत है, क्योंकि वह क्रेनियम का बना हुआ है। और क्रेनियम जो है ये एक हड्डी है, 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। हमारा ब्रेन कितने हड्डियों से बना हुआ है? 8 हड्डियों से बना हुआ है। और हड्डी का नाम क्या है? तो क्रेनियम है। क्रेनियम को क्या कहते हैं? मस्तिष्क गुहा भी कहते हैं। अब इसी के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। अब यहीं पे नहीं है, क्रेनियम के अंदर भी कुछ है। क्रेनियम के अंदर यहाँ पर एक झिल्ली है। क्या है? एक झिल्ली है। और इस झिल्ली का नाम क्या है? क्योंकि मान के चलिए क्रेनियम है और ये हड्डी, और यहाँ पर डायरेक्ट मस्तिष्क दे दिया जाए तो फिर दोनों में घर्षण होगा। और इसी से बचाने के लिए यहाँ पर एक परत दे दिया गया है। एक परत है, एक झिल्ली है, जिसका नाम है मेनिन्जीज। क्या नाम है? मेनिन्जीज। झिल्ली का नाम है मेनिन्जीज। झिल्ली का नाम है मेनिन्जीज। तो अभी हम समझे बाल के नीचे स्किन, और स्किन के नीचे क्रेनियम नाम की हड्डी, और उस हड्डी के नीचे भी एक परत है, एक झिल्ली है, जिसका नाम है मेनिन्जीज। अब हमको लग रहा है कि मेनिन्जीज के अंदर होगा ब्रेन, लेकिन नहीं। मेनिन्जीज और ब्रेन, सपोज दैट ये मेनिन्जीज हो गया और यहाँ पे ये ब्रेन हो गया, हमारा ब्रेन हो गया ये। अब इन दोनों के बीच भी एक चीज़ है, एक द्रव है, एक लिक्विड है। ये लिक्विड का क्या काम है? कि मस्तिष्क को नमी बनाए रखता है, मस्तिष्क में नमी बनाए रखता है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, घर्षण ना हो, रुखड़ापन ना रहे, नमी बनाए रखता है। तो इस द्रव का क्या नाम है? तो इस द्रव का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। इस द्रव्य का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल। तब समझ में आया हमको कि हमारा मस्तिष्क का जो रचना है इतना आसान नहीं है। कई भाग हैं, कई परत हैं, उसके बाद हमारा मानव का मस्तिष्क एक जगह स्थिर है, जो कि सारे शरीर को नियंत्रण कर रहा है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमको मालूम है कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क को यह संदेश पहुंचता है कि आँख ने किसी चीज़ को देखा है। अब मस्तिष्क जो है उसको सीधा करके, उस प्रतिबिंब का सीधा करके उसको निर्देश देता है कि ये चीज़ है। तो ये सारा काम करना मस्तिष्क का काम है। ये ब्रेन जो है शरीर को पूरा नियंत्रण में रखता है।
तो हम समझ में आया हमको कि बाल के नीचे एक चमड़ा, त्वचा है, स्किन। हम सबको मालूम है कि ये हेयर के नीचे एक स्किन है, जो कट भी जाता है तो प्रॉब्लम हमको उतना नहीं होता, ट्रीटमेंट करा के ठीक हो जाता है। और उसके नीचे क्रेनियम नाम की हड्डी है। अगर हमारे सर में काफ़ी चोट लगती है कभी कभी, तो वो उस हड्डी पर लगती है चोट, इसी हड्डी पर लगती है, ब्रेन में नहीं लगती। अगर किसी इंसान के ब्रेन पर चोट लग जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। तो क्रेनियम पे चोट लगती है। अब क्रेनियम के अंदर भी एक झिल्ली है जिसका नाम है मेनिंजीज। क्रेनियम के अंदर एक झिल्ली है जिसका नाम है मेनिंजीज, और मेनिंजीज के बाद एक द्रव्य है जिस द्रव्य का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य, सेरिब्रोस्पाइनल। और इस द्रव्य के बाद हमारा ब्रेन है। इस द्रव्य के बाद हमारा ब्रेन सुरक्षित है, ताकि बाहरी आघातों से, बाहरी चोट से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ब्रेन में कभी चोट लग जाए, ज़्यादा ज़ोर से गिरे या फिर ज़्यादा ज़ोर से किसी चीज़ से चोट लग जाए, तो अगर ब्रेन में लग जाए तो प्रॉब्लम होगा, आदमी की मौत भी हो सकती है। इसलिए तो पुलिस वाले कहते हैं बाबू हाथ पैर में कुछ पहन ना पहन, सर में हेलमेट ज़रूर लगा, क्योंकि उनको मालूम है एक बार सर में चोट लग गया तो फिर दोबारा इसका कोई इलाज नहीं है, अगर अच्छे से चोट लग गया तो हमको अभी समझ में आ गया कि मस्तिष्क कहाँ रहता है। तो क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर जो है वह सुरक्षित रहता है। अब हड्डी के अंदर जाने में कितना प्रक्रिया है तो अभी हम बता दिए। त्वचा है, फिर झिल्ली है मेनिंजीज, फिर उसके बाद एक द्रव्य है, तब जो है जाके हमारा ब्रेन है। तो अभी तक तो हम जाने कि ब्रेन क्या है। अब ब्रेन का आयतन कितना होता है, तो ब्रेन का आयतन 1650 ml होता है। ब्रेन का आयतन 1650। ब्रेन का वजन कितना होता है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मस्तिष्क का वजन जो है 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच होता है। 1400 ग्राम के बीच होता है। इसको हम लगभग 1.5 kg भी कह सकते हैं, लगभग 1.5 kg, 1.5 kg। तो समझ में आ जाएगा, जैसा ऑप्शन रहे, जैसा हिसाब रहे, उसी हिसाब से काम करेंगे। 1350 से 1400 ग्राम, यानी लगभग 1.5 kg का इसका वजन होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। मस्तिष्क का अलग अलग भाग है और अलग अलग भाग अलग अलग संदेश देता है। जैसे हमको चोट लग गया, हम गिर गए, हमको चोट लग गया, या फिर किसी ने हमें पीटा, किसी ने हमें मारा, या फिर हमारे हाथ कट गए, तो हमको चोट लगा, उस दर्द का एहसास, वो जो दर्द हुआ और हम रो रहे हैं, तो उस दर्द का एहसास। और आपके पापा ने, आपके मम्मी ने, या फिर आपके रिलेटिव ने आपको डांटा, आपको वो भी चोट पहुंचा, उस समय भी आप रो रहे हैं। इस दोनों में फ़र्क है। एक वो रोना है जिसमें आपका हाथ कट गया तो आप दर्द के मारे रो रहे हैं, और एक वो रोना है जिसमें आपके किसी रिलेटिव ने आपको डांटा और आपको आघात पहुंचा, आपको चोट पहुंची, आपके हर्ट को, आपके दिल को चोट पहुंची और आप रोने लगे। अब दोनों का एहसास कौन दिलाता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग दिलाता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे कि हवा चल रही है, इसका अनुभव हमको मस्तिष्क के किस भाग में होता है। ठंडी लग रही है, इसका अनुभव हमको मस्तिष्क के किस भाग में होता है। गर्मी लग रही है, मस्तिष्क के किस भाग में इसका अनुभव होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि मस्तिष्क के कितने भाग हैं और किस किस भाग में क्या क्या चीज़ का अनुभव होता है। चलिए अब हम लोग मस्तिष्क के भाग के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रहा मस्तिष्क का भाग जो आपके बोर्ड पर बना हुआ है। इतने सारे भाग हैं मस्तिष्क के। तो हम अभी बताएं कि मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, मस्तिष्क की संरचना, किस प्रकार मस्तिष्क बना हुआ है। आगे जो है अभी हम लोग को सीखना है कि मस्तिष्क का कितना पार्ट्स है। तो हम देखेंगे मस्तिष्क का भाग, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। हमारा जो मस्तिष्क है वह मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। हमारा जो मस्तिष्क है, ये जो ब्रेन है, ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। आगे, बीच, पीछे, 3 भागों में बटा हुआ है। एक आगे का भाग, एक बीच का भाग, एक पीछे का भाग। तो पहले वाले को हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। 3 भागों में मस्तिष्क बटा हुआ है। पहले वाले का नाम है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, अग्र का मतलब आगे का, अग्र का मतलब आगे का, मस्तिष्क का मतलब ब्रेन, यानी आगे वाले भाग का ब्रेन, जिसको फोर ब्रेन भी कहते हैं इंग्लिश में, फोर ब्रेन। दूसरा मध्य मस्तिष्क, मध्य का मतलब होता है बीच में, और मस्तिष्क का मतलब ब्रेन, यानी बीच वाला भाग, तो मध्य मस्तिष्क, जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। और तीसरा है हमारा पश्य मस्तिष्क। पश्य का मतलब होता है पीछे, है ना, पीछे वाला, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 भागों में मस्तिष्क बटा हुआ है मेरा, अग्र, मध्य, पश्य, आगे, बीच का और पीछे का, 3 भागों में हमारा मस्तिष्क बटा हुआ है। तो याद हम ऐसे रखेंगे, आगे वाला, बीच वाला, पीछे वाला, है ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्य मस्तिष्क। इंग्लिश में बोले तो फोर ब्रेन, माइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर मिड हाइंड, फोर मिड हाइंड। ब्रेन तो सब में लगाना है, फोर मिड हाइंड। अब क्या है कि हर एक का पार्ट है अलग अलग,
हर एक का अलग अलग पार्ट है। ये तो 3 भागों में बटा हुआ है। अब 3 भाग में क्या है कि अग्र मस्तिष्क, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। अग्र मस्तिष्क क्या है कि यह 2/3 भाग यानी 2 भाग तो यही ले लेता है। अगर मस्तिष्क में जो है ना 2 भागों में बटा हुआ है, जिसको सेरिब्रम कहते हैं और डायनसेफ्लॉन कहते हैं। तो परम मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं हम पहले। अगर मस्तिष्क जो है यह 2 भाग में, यह भी 2 भाग में बट गया। यही मेन चीज़ है हमारे माइंड का, यही मेन चीज़ है। इसके बाद इधर भी है, लेकिन पहले हम इसको पढ़ेंगे। 2 भागों में बटा हुआ, जिसको एक कहते हैं परम मस्तिष्क, दूसरे को कहते हैं डायनसेफ्लॉन। कौन बटा हुआ है 2 भागों में? तो अग्र मस्तिष्क बटा हुआ है। आगे वाला मस्तिष्क का आगे वाला जो भाग है यह 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग का नाम है परम मस्तिष्क और दूसरे का नाम है डायनसेफ्लॉन, जिसको इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं और डायनसेफ्लॉन ये इंग्लिश नाम ही है। तो सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन, सेरिब्रम डायनसेफ्लॉन कौन बटा हुआ है? तो अग्र मस्तिष्क। कितने भागों में? 2 भागों में, सेरिब्रम डायनसेफ्लॉन। अब हमको क्या होता है कि परम मस्तिष्क में, इसके बारे में जानते हैं। ये जो परम मस्तिष्क है, इंसान को सोचने की शक्ति जो आती है, हम लोग जो बात को सोचते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, अनुभव करते हैं, किसी भी चीज़ को याद रखते हैं, पढ़ाई करते हैं तो उसको याद रखते हैं, और किसी भी दुनिया की तमाम चीज़ों को जो हम याद रखते हैं, सोचने की शक्ति, किसी से प्यार करते हैं, हमारे घर में हमारे फैमिली होते हैं, उनसे जो लगाव होता है हमारा, एक बहन से, एक भाई का भाई से, माँ का बेटे से, या फिर बेटे का माँ से जो लगाव होता है, ये जो प्रेम होता है, ये प्यार का एहसास किस में होता है? तो परम मस्तिष्क में होता है, सेरिब्रम में होता है। सोचने की शक्ति इंसान को किससे प्राप्त होती है? सेरिब्रम से होती है। प्रेरणा, जैसे कि किसी इंसान को देखें हम, बहुत ही अच्छे इंसान है, तो उनसे हमको कुछ इंस्पिरेशन मिल रहा है, उनसे जो है हमको कुछ सीख मिल रही है। तो ये जो प्रेरणा जो चीज़ है, ये प्रेरणा मस्तिष्क के किस भाग में अनुभव कराता है? तो मस्तिष्क के परम मस्तिष्क यानी सेरिब्रम में अनुभव कराता है। किसी इंसान को देखकर या फिर किसी गंदे चीज़ को देखकर हमारे मन में घृणा आती है, वो घृणा मस्तिष्क के सेरिब्रम हिस्से में जाकर अनुभव कराता है। तो इससे हमको पता चल गया कि हमें डर जो लगता है वो डर भी इसी भाग में अनुभव किया जाता है। तो परम मस्तिष्क में सोचने की शक्ति, तर्क वितर्क, प्रेरणा, हर्ष यानी खुशी, और घृणा, प्रेम, इन जैसी चीज़ों का अनुभव हमें परम मस्तिष्क में होता है। अब डायनसेफ्लॉन क्या है? मस्तिष्क का जो 2 भाग है, तो दूसरा भाग में जो है अग्र मस्तिष्क में डायनसेफ्लॉन में जो है, तो इसमें ताप का टेम्परेचर, गर्मी आज ज़्यादा है या फिर कम है, आग से हाथ जल गया, ये सब टेम्परेचर, दर्द का होना, है ना, चोट लगने पर जो दर्द हो, चोट लगने पर जो दर्द हो, उस दर्द का होना, इंसान रोने लगता है किसी बात से, तो ये सब रोने का एहसास जो है डायनसेफ्लॉन में होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ है, सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन। सेरिब्रम में क्या होता है कि घृणा का, प्रेरणा का, खुशी का, ये सब का अनुभव हमको होता है। और डायनसेफ्लॉन में टेम्परेचर, पेन और विप यानी रोना, है ना, तापमान, ठंडी हो या फिर गर्मी हो, दर्द का एहसास होना और फिर रोने जैसी क्रियाओं का अध्ययन इसमें होता है। तो हम सीख गए। मध्य मस्तिष्क नहीं बटा हुआ है किसी भाग में। पश्चिम मस्तिष्क जो है वह फिर 2 भागों में बटा हुआ है। पश्चिम मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ है। तो एक पहले भाग का नाम है अनुमस्तिष्क और दूसरे भाग का नाम है मस्तिष्क स्टेम। अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम। याद रखना है कि दो एक जैसा नाम है, एक है सेरिब्रम और एक है सेरिबेलम। तो इसको सेरिबेलम कहते हैं यानी अनुमस्तिष्क, और फिर पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा भाग मस्तिष्क स्टेम, मस्तिष्क स्टेम। इस प्रकार मस्तिष्क स्टेम भी 2 भाग में बट गया, पोंस वेरोलाई और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो हम आगे अब एक एक करके सबके कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, किसका कौन सा काम है। फिलहाल हम समझ गए कि मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क के भाग क्या है, और अनुमस्तिष्क यानी परम मस्तिष्क और डायनसेफ्लॉन, सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन के क्या कार्य है, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक एक का डिफिनेशन, एक एक का कार्य, डायनसेफ्लॉन में क्या कार्य और भी डिटेल से पढ़ेंगे, और मध्य मस्तिष्क क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से, पश्चिम मस्तिष्क क्या है इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, और इसके सभी भागों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।